गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वर्ण और आश्रम, ये दोनों मिलकर के वर्णाश्रम व्यवस्था कहलाती है, जो कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार रूप में देखे जाते हैं। आज हम देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। तो हम देखें तो प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया, ताकि मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके। क्योंकि वर्ण व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आपसी सामंजस्य समाज के अंतर्गत बना रहे, उसके लिए यह व्यवस्था प्रारंभिक रूप में भारतीय समाज में देखी गई। वर्ण शब्द संस्कृत की व्री धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना या चुनना। अब चुनना क्या? तो सामान्य रूप में लोगों ने माना कि इसका तात्पर्य वृत्ति अर्थात व्यवसाय के चयन के साथ में जुड़ा हुआ है, कि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय का वर्ण करे, अपने व्यवसाय को चुने, जिससे वह अपनी आजीविका प्राप्त कर सके। वर्ण का एक अर्थ रंग के साथ में भी जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रंग के अर्थ में हुआ, जहां आर्यों ने अपने को श्वेत वर्ण तथा दास और दासियों को कृष्ण वर्ण का बताया। कालांतर में यह शब्द वृत्ति का सूचक अर्थात व्यवसाय का सूचक बन गया तथा व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्ण का विभाजन होने लगा। कालांतर में देखा जाए तो इसमें कठोरता आने लगी और जो व्यवसाय चयन था वह कम महत्वपूर्ण हो गया, और इस व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति का जो जन्म था वह अधिक महत्वपूर्ण हो गया। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी अब जन्म के आधार पर मानी जाने लगी, और इसके फलस्वरूप जो वर्ण व्यवस्था थी वह धीरे धीरे भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। प्राचीन काल में कहा गया जन्मना जायते शूद्र, अर्थात जन्म से हर कोई गुण रहित होता है, अर्थात शूद्र है, ऐसा मानते थे। और शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का वर्ण निश्चय होता था। ऐसा समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के उत्थान में अपना अपना योगदान कर सकते थे, इसीलिए यह बात कही गई। मध्यकाल में यह व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो कुछ सिद्धांत हमें मिलते हैं। सबसे पहले देखें देवीय सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों को विराट पुरुष के 4 अंगों से उत्पन्न माना गया है। ब्राह्मण मुख से, जिनका कार्य जो है वह पठन पाठन के साथ जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न हुए हैं, जिनका कार्य शौर्य या शक्ति के प्रतीक के रूप में रक्षा का कार्य इनका माना गया। वैश्य विराट पुरुष की जंघा से उत्पन्न हुए हैं और इनका कार्य उदर पूर्ति के साथ में जुड़ा हुआ कहा जाता है। शूद्र विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं और सेवा का कार्य, उपरोक्त जो 3 वर्ण हैं इनकी सेवा का कार्य इनके साथ में जुड़ा हुआ है। यह चातुर्वर्णीय व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। चातुर्वर्णीय इसलिए क्योंकि 4 वर्णों की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें
तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें 6 वर्णों की बात कही गई है, लेकिन सामान्य रूप में 4 वर्ण जो हैं उन्हीं को स्वीकार किया जा रहा है या उनका वर्णन अधिक देखने को मिलता है, तो इसलिए इसे चातुर्वर्णीय व्यवस्था का नाम दिया गया। अगर पुराणों के अनुसार हम बात करें तो विष्णु के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, न कि विराट पुरुष के अंगों से। और उत्पत्ति वही ब्राह्मण की मुख से मानी गई है, क्षत्रिय की भुजाओं से मानी गई है, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की पैरों से उत्पत्ति मानी, लेकिन वह विराट पुरुष के स्थान पर विष्णु भगवान के विभिन्न अंगों से उसकी उत्पत्ति मानी गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्म का सिद्धांत है व्यक्ति के कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर 3 वर्णों की बात यहाँ पर कही गई है, जहाँ पर पूजा पाठ यज्ञ हवन का जो कार्य है वह ब्राह्मण के साथ जुड़ा, युद्ध में निपुण और समाज की सुरक्षा का जो कार्य था वह क्षत्रिय के साथ जुड़ा, और शेष जन जो थे वह वैश्य कहलाए। वर्ण व्यवस्था का यह प्रारंभिक स्वरूप माना गया। चौथा वर्ण शूद्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इससे पहले शूद्र का कहीं पर भी वर्णन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो सामान्य रूप में कर्म सिद्धांत के आधार पर 3 ही कर्म माने गए थे और उस आधार पर 3 वर्णों की बात कही गई। गुण तथा कर्म के आधार पर श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने बात करी है वर्ण व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि गुणों के आधार के ऊपर वर्ण बन रहे हैं। तो गुण 3 प्रकार के हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। हम इसको कहते हैं सत, रज और तम। इन 3 गुणों के आधार पर ही 4 वर्णों की स्थापना या उत्पत्ति मानी गई है। जिस व्यक्ति में सतगुण प्रधान है वह ब्राह्मण है, जिसमें रजगुण प्रधान है वह क्षत्रिय है, जिसमें रज और तम गुणों का मिक्स स्वरूप पाया जाता है उसे हम वैश्य कहते हैं, और जहाँ पर तामसिक गुण जो हैं वह प्रधान है तो उसे हम शूद्र कहकर संबोधित करते हैं। आगे हम देखें, ये जो 4 वर्ण हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो ब्राह्मण हिंदू वर्ण व्यवस्था का प्रथम वर्ण माना गया है। यस्क मुनि की निरुक्त के अनुसार ब्रह्म जानति ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म अर्थात अंतिम सत्य ईश्वर या परम ज्ञान को जानता है, अर्थात ब्राह्मण का अर्थ हुआ ईश्वर का ज्ञाता। आध्यात्मिक दृष्टि से यज्ञोपवीत के बिना जन्म से ही ब्राह्मण कोई नहीं होता, सभी शूद्र माने गए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ही ब्राह्मण माना गया है। ब्राह्मण के 10 गुण बताए गए हैं। ऋजु तपस्वी संतोषी समाशीलो जितेंद्रिय दाताशूर दयालुक्ष ब्राह्मणों नर निर्गुण हैं, अर्थात ब्राह्मण को सरल, तपस्वी, मेहनती, संतुष्ट रहने वाला, क्षमाशील, इंद्रिय निग्रह, दान करने वाला, बहादुर, सब पर दया करने वाला होना चाहिए। अगर देखा जाए तो सामान्य जन की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक त्यागी, तपस्वी, संयमी, अपरिग्रह रहकर वाणी के साथ साथ चरित्र से भी सन्मार्ग पर स्वयं चलता है और दूसरे को चलने को प्रेरित करे। वह आंतरिक उल्लास प्राप्त करने पर जोर देता है, न कि बाहरी उल्लास। ब्राह्मण व्यक्तित्व और चारित्रिक निर्माण के ऊपर अधिक जोर देता है। गुरुकुल में रहकर चिकित्सालय, कथावाचक, प्रवचन, सत्संग, सत्कार आदि की प्रक्रिया को अपनाकर समाज की भावना के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए वह अपने जीवन को लगाता है। ब्राह्मणों के
जो गुण आए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है। शम अर्थात अंतःकरण, अर्थात जो आपका मन है उस मन को वश में करना। दम इंद्रियों का दमन करना, अर्थात इंद्रियां जो कि आपकी इच्छाओं के साथ में जुड़ी हुई है उसका दमन करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। तीसरा तप, वाणी और मन को तपाकर शुद्ध करना। धर्म पालन के लिए कष्ट को सहना, वो तप है। नेक्स्ट शौच, मन के भीतर और बाहर से शुद्ध रहना, वह शौच है। क्षांति, दूसरों को क्षमा करने का भाव होना आवश्यक है। आर्जव, निष्कपट भाव को आर्जव कहते हैं, अर्थात बिना किसी फल के जब व्यक्ति कार्य करता है तो हम उसको आर्जव कहेंगे। ज्ञान, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होता, न केवल खुद करना वरन समाज के अन्य लोगों को उसका ज्ञान कराना। विज्ञान, उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान का अनुभव करना। आस्तिक्य, वेद शास्त्र ईश्वर आदि में श्रद्धा रखना। ये गुण शास्त्रों के अंतर्गत ब्राह्मण के बताए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखें क्षत्रिय वर्ण। प्राण हथेली पर रखकर अनैतिक, उद्दंड, अवांछनीय तत्वों से समाज की रक्षा करना। रक्षा के लिए शारीरिक बल, सशस्त्र बल व सत्ता बल प्राप्त कर उद्दंडता को नियंत्रित करने का कार्य करना। अर्थात क्षत्रिय का कार्य किसी भी त्यागी, तपस्वी व आत्म बलिदान से कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण समाज की जो रक्षा का कार्य है वह उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय की कुछ विशेषताएं बताई गई है। शौर्य, तेज, तेजस्वी होना उसके लिए आवश्यक है। धृति या धैर्य, क्षत्रिय के लिए आवश्यक है कि धैर्य हो। कब, कहाँ, कैसे, किस समय उसको अपना कार्य करना है तो उसके लिए धैर्य होना आवश्यक है। जल्दबाजी में काम करेगा तो जीती हुई बाजी भी हार जाएगा, इसलिए धैर्य होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट दाक्ष या दक्षता, प्रजा के संचालन आदि के लिए विशेष चतुरता उसमें होनी चाहिए। युद्ध से पलायन न करना, दुश्मन को पीठ दिखा करके जो भाग आए वह क्षत्रिय नहीं हो सकता। दान करना। और नेक्स्ट ईश्वर भाव। ईश्वर भाव से यहाँ पे तात्पर्य है कि जिस राजा के लिए, जिस स्वामी के लिए वह कार्य कर रहा है उसके प्रति वह हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ में खड़ा रहे। वैश्य वर्ण, गोपालन, कृषि व अन्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ यह वर्ण कहा जा सकता है, या यूँ कहें कि यह वर्ण उद्योग से जुड़े हर पक्ष अर्थात उत्पादन, उपभोग और वितरण को व्यवस्था जो है उसको सुचारू बनाए रखता है और उसे विकसित करने के साथ में जुड़ा हुआ है। आवश्यक वस्तुओं की पहुंच सभी को हो, ऐसी व्यवस्था को विकसित करना इनका कार्य है। जनमानस हेतु जीवन उपयोगी सुविधाओं को बढ़ाया कैसे जा सकता है, कैसे उनको विकसित किया जा सकता है और कैसे अधिक से अधिक लोगों तक उस वस्तु की पहुंच हो, उस साधन की पहुंच हो, यह कार्य वैश्य वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ है। लास्ट कहें शूद्र वर्ण, तो शूद्र वर्ण श्रम या सेवा की पूर्ति इस वर्ण के माध्यम से होती है। ध्यान दें, बिना श्रम के कोई भी कार्य संभव नहीं था, अतः हर कार्य हेतु इस वर्ण का सहयोग आवश्यक था। कई जगह पर यह वर्ण कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका गौरव किसी अन्य वर्ण से कम नहीं है, क्योंकि सेवा का जो कार्य है वह हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। निस्वार्थ भाव से ये आपकी सेवा कर रहे हैं या किसी कार्य में आपकी मदद ये व्यक्ति कर रहे हैं, और इसीलिए इस वर्ण का अपना एक अलग महत्व
रहा है। तो ये कुल मिलाकर के हम देखते हैं 4 वर्ण थे जो कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था या उसके संगठन को बनाए रखने का कार्य करते थे। वर्ण व्यवस्था के साथ में ही आश्रम व्यवस्था थी, वह जुड़ी हुई थी, और ये दोनों मिलकर के वर्णाश्रम व्यवस्था को कहलाते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था से संबंधित अलग वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।